नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप कॉपी और कलम उठा लीजिए और बैठ जाइए 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट आने वाले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ संविधान के पहले आर्टिकल की। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 1 जो है आपका संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों। क्लियर है? तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है दोस्तों? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 2 जो है दोस्तों नए राज्यों के गठन से संबंधित है और उनके प्रवेश से संबंधित है दोस्तों। क्लियर है? तो 2 वाला आर्टिकल आपको जरूर याद रखना है, ये ट्रेंडिंग है दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा, भारत में अगर हम बात करें, अभी भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। क्लियर है? तो ये आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है और भाग आप याद रखेंगे, भाग 3। क्लियर है दोस्तों? तो ये विशेष रूप से याद रखेंगे, नोट डाउन कीजिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है दोस्तों? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है 14 से जो 18 है, अनुच्छेद 14 से 18 विशेष रूप से आपको याद रखना है, समानता की बात की गई है दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 जो है विशेष रूप से विधि के समक्ष समानता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा इस आर्टिकल को दोस्तों कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है दोस्तों? सॉरी, अनुच्छेद 17 विशेष रूप से है ना, 17 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है दोस्तों, यानी छुआछूत की बात की गई है। छुआछूत को क्या किया गया है यहाँ पर? अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 में ये जिक्र किया गया है विशेष रूप से। अस्पृश्यता क्या है दोस्तों? अब अपराध घोषित कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 1 का जो है ये अनुच्छेद आर्टिकल जो है, सब आर्टिकल किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा विशेष रूप से 19 सब आर्टिकल 1 की ए की बात कर रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता से है। यहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दी जाती है दोस्तों। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है। याद रखिएगा, शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित है दोस्तों, आपको याद रखना है, आर्टिकल 21। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 23 की। तो अनुच्छेद 23 दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा, जो ये बाल श्रम के प्रतिषेध से है ना, बाल श्रम का प्रतिषेध आपको याद रखना है। अनुच्छेद 23 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं 36 से 51 जो आर्टिकल हैं विशेष रूप से जो संबंध रखते हैं राज्य के नीति निर्देशक से, यानी DPSP की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित हैं। और नीति निर्देशक जो लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, सॉरी 11 नंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 45 किससे संबंध रखता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है 45। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 51
ए यानी का की बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा, विशेष रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 किससे संबंध रखता है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित रखता है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों आपको याद रखना है किससे संबंध है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। देखिए निर्वाचन के संबंध में 2 आर्टिकल आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। 54 में निर्वाचन मंडल की बात की गई है और वहीं पर 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होता है, क्या रीति होती है, उस आर्टिकल को आपको याद रखना है, किसमें वर्णन है, 55 है ना। 54 में निर्वाचन मंडल की बात और 55 में निर्वाचन रीति की बात की गई है। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, अनुच्छेद यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है दोस्तों, तो विशेष रूप से IMP लगाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 61 जो है दोस्तों महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है दोस्तों, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में किया गया है दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित रखता है, तो आपको याद रखना है संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। नोट डाउन कीजिएगा, IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको याद रखना है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो भारत के प्रधानमंत्री से के संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति विशेष रूप से आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जी। ये जो उल्लेख है ये 74 में है साथियों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 79 जो है ये संसद के गठन से है दोस्तों। याद रखिएगा संसद का उल्लेख किस में है, 79 में है। वहीं हम बात कर रहे हैं 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। संसद और इसके बाद फिर आती है राज्यसभा। राज्यसभा में बात कर रहे हैं तो राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्लियर है। वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीटेड है जो अभी जस्ट मैंने चर्चा की है कि 80 और 81 का संबंध किससे है, तो 80 में राज्यसभा की बात की गई है और वहीं बात की गई लोकसभा के गठन की 81 में दोस्तों। तो 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्तों, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, तो 85 जो है लोकसभा के विघटन, लोकसभा के विघटन से संबंधित है। और विघटन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लगाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन से। देखिए 108 की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे आप SSC उठा लीजिए, है ना, रेलवे उठा लीजिए, UPSC या MPPSC, किसी भी स्टेट का PCS एग्जाम, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं जो इन पर चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में, है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो बार बार रिपीटेड होते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है पॉलिटी से। क्लियर है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों, ये बुलाता है, यहाँ पर बुलाने की बात नहीं की गई, यहाँ पर अनुच्छेद पूछा गया है। बुलाता कौन है आपका, राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, तो 244 अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों की बात करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 की बात कर रहे हैं। तो 280 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों, है ना। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये 5 साल के लिए गठित होता है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्तों। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा है साथियों। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो बाकी आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉलिटी से जहाँ भी क्वेश्चन बनेगा आपसे ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है 324 में दोस्तों। क्लियर है। वही हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है दोस्तों, 300 जो है दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिए सारे आर्टिकल मैंने इसमें रखा है, जो भी एग्जाम में बार बार आते हैं उनको सभी उन आर्टिकलों को सभी का यहाँ पर समावेश किया है मैंने। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है दोस्तों, संघ की राजभाषा से संबंधित है, और संघ की राजभाषा विशेष रूप से आपको याद रखना है 343।
वहीं हम बात करें अनुच्छेद 352 की, तो 352 में विशेष रूप से आपको याद रखना है आपातकाल का प्रावधान है दोस्तों, है ना। आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर 352 में। 360 में आपको वित्तीय आपातकाल आपको देखने को मिलेगा, वित्तीय आपातकाल किसमें 360 में आपको देखने को मिलेगा विशेष रूप से। और 368 किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के तहत किया जाता है ना। और इस 368 में कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है संविधान में संशोधन का, 2 प्रकार का, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है संविधान की संशोधन की प्रक्रिया 2 प्रकार से इसमें उल्लेखित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, है ना। हालांकि अब विशेष राज्य का जम्मू कश्मीर को दर्जा हटा दिया गया है, विशेष रूप से 370 विशेष रूप से आपको याद रखना जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं 31 क्वेश्चन की। तो 31 क्वेश्चन है भाग 1। भाग 1 किससे संबंधित है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भागों से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, कि कौन से भाग में क्या वर्णन किया गया है, क्या रखा गया है, क्या नाम है उसका। तो भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 का नाम है आपको विशेष रूप से याद रखना नागरिकता, है ना। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। वहीं हम भाग 3 की बात कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है मूल अधिकारों की बात की गई भाग 3 में। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है आपका भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, DPSP की बात की गई है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं भाग 4 की, तो भाग 4 में आपका 4A में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका की बात की गई, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि बताइए किस भाग में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 याद रखना है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। वहीं हम बात करें भारत में कुल कितने संशोधन किए गए, देखिए यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं भारत में कुल कितने, यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखना है भारत के संविधान में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपराइटर से मिस्टेक हुआ है, क्षमा चाहेंगे शब्द के लिए। तो क्वेश्चन ये है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, विशेष रूप से आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं विशेष रूप से, है ना। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा हुआ है, संविधान के अंतिम पेज पर नाम लिखा हुआ प्रेम बिहारी रायजादा। जी हाँ, विशेष रूप से आपको याद रखना प्रेम बिहारी रायजादा जो हैं इस संविधान के, ये बोल सकते हैं कि एक टाइपराइटर की भूमिका निभाया है इन्होंने। अंबेडकर जी जो बोलते थे उनको तुरंत टाइप करने का जो कार्य करते थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्लियर है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, अभी जस्ट मैंने चर्चा की है कि 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान सभा की पहली महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसे अब हटाकर संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का दर्जे से समाप्त कर दिया गया है ना। विशेष रूप से इसको कहाँ पर रखा गया है, अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और हमने बात की है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और 53 में है भारत के संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। और 54 और 55 मैंने पहले क्लियर कर दिया है, 54 और 55 नंबर, 54 और 55 आपको याद रखना। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और निर्वाचन की रीति 55 में है दोस्तों। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, अब नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 45 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए महान्यायवादी एक सर्वोच्च पद होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। देखिए विशेष रूप से आपको याद रखना है कि 18 वर्ष जो आयु की गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी
CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कैग की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, लोकसभा के हाल ही में अभी चुनाव आयोजित किए गए हैं, चुनाव संपन्न हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो आपको याद रखना है अधिकतम जो लोकसभा की जो सीटों की संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में अभी कितनी है? तो 543 है दोस्तों, यानी 543 है दोस्तों। क्लियर है? तो वर्तमान में कितनी? 543 है, और अभी अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित हैं? नीति निर्देशक की बात कर रहे हैं तो हमने पहले क्लियर किया है कि नीति निर्देशक जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। देखिए, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर, आपको याद होगा डेट दोस्तों, याद रखिएगा। फाइनली बात कर रहे हैं कि फाइनली भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू कर दिया गया था संपूर्ण देश में दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के मुख्य यानी CGI की बात कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और भारत के वर्तमान न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें नंबर के दोस्तों है ना। DY चंद्रचूड़ हैं, अभी 50वें नंबर के हैं, नोट डाउन कीजिएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? IMP है, IMP लगाइए दोस्तों और नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को, नोट डाउन कीजिएगा। और देखिएगा इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है रिट जारी करने का। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? देखिए, संविधान सभा का जो निर्माण है किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में आई थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया मैंने पहले बताया कि 368 आर्टिकल में है, और ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 100 क्वेश्चन है, क्योंकि इस वीडियो मैंने पहले क्लियर किया है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो फिर किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी के संबंध में जहाँ भी प्रश्न आएगा आप जरूर छाप कर आएंगे। देखिएगा, यहाँ पर बात करें संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची के संबंध में जो विषय आते हैं दोस्तों, इन पर जो निर्णय है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लेती है दोस्तों, है ना। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची होती है ना दोस्तों, संघ सूची। तो विशेष रूप से 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, इनमें अलग अलग विषयों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दृढ़ राज्य आपको याद रखना है, विशेष रूप से याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं जिस संविधान सभा द्वारा, है ना, याद रखिएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहा हूँ, 59 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, आपात उपबंध की बात कर रहे हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं दोस्तों, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? संविधान सभा की बात कर रहे हैं, मैंने पहले क्लियर किया है कि संविधान सभा का गठन जो है तो विशेष रूप से कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और 1946 में किया गया था दोस्तों। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो विशेष रूप से, और अस्थायी अध्यक्ष तो पहले क्लियर कर चुका हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? संविधान विशेष रूप से देखिएगा, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय यहाँ पर बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है कि एक प्रभु सत्य संपन्न देश है और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है दोस्तों, है ना। ये प्रस्तावना में उल्लेखित है दोस्तों। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? मैंने पहले क्लियर किया कि संविधान को अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार हो चुका था, कुछ आर्टिकल 15 आर्टिकल जो थे वो लागू भी कर दिए गए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार हुआ है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। संविधान के उद्देश्य का भी संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, संघ का शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। देखिए, मैंने पहले क्लियर किया है दोस्तों कि अनुच्छेद जो 1 है दोस्तों वो राज्यों की बात करता है, राज्यों के क्षेत्र की बात करता है। और अनुच्छेद 1 के तहत ही कोई भी राज्य देश से बगावत नहीं कर सकता या यह नहीं बोल सकता है कि हमें अपना अलग से राज्य देश बनाना है दोस्तों, है ना। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है अनुच्छेद 1 के तहत। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है। तो मैंने पहले क्लियर किया कि अनुच्छेद 1 में इंडिया भारत 2 शब्द दिए गए हैं। भारत के नाम क्या है? भारत या इंडिया, है ना। इसके अलावा संविधान में कोई नाम नहीं, इंडिया और भारत ही नाम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, है ना, ये संघवाद है। संघवाद के जैसे विषय देख सकते हैं, है ना। भारत में किस प्रकार के संघवाद की बात की गई है? संघ बनाकर राज्यों के गठन की बात की गई है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो फाइनली जो संविधान है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संपूर्ण देश में दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की रचना की समय संविधान सभा का सांविधिक सलाहकार कौन था। तो सांविधिक सलाहकार ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में प्रश्न, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, IMP लगाइएगा, BR राव को। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। संघीय प्रणाली में द्विसदन विशेष रूप से पद्धति ये अनिवार्य लक्षण है दोस्तों। भारत एक कैसा देश है दोस्तों? तो लोकतांत्रिक देश है। मैंने पहले क्लियर किया है कि लोकतांत्रिक देश कब बन चुका था, है ना। तो भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता ही प्रमुख होती है और जनता क्या करती है दोस्तों? अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है जनता के पास। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता की बात मैं पहले कर चुका हूँ। संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संवाद के निकट क्या है दोस्तों? कनाडा। यहाँ पर बात करें संवाद निकट, है ना, कनाडा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? तो ये जो योजना है ये कनाडा से ली गई है दोस्तों। 78 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए, भारत के संविधान का निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, महू, है ना। महू इंदौर में आता है दोस्तों, याद रखिएगा, महू में इनका जन्म हुआ था, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, संविधान के पिता कहे जाते हैं, है ना। और प्रारूप समिति की क्या थी? अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है दोस्तों? मैंने पहले क्लियर किया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 में है दोस्तों, और 2 प्रकार का उल्लेख किया जाता है। संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है, विशेष बहुमत और राज्यों के विशेष बहुमत और आधे राज्यों का बहुमत और प्लस विशेष बहुमत, 2 प्रकार से संशोधन होता है। मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? तो पहले क्लियर किया कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है दोस्तों ये अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार दोस्तों, है ना। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 2। देखिए, यहाँ पर बात कर रहा हूँ उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, जैसे कि 214 में आर्टिकल में व्याख्यान किया गया है। 216 में प्रावधान किया गया कि राज्य के उच्च न्यायालय का गठन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का उल्लेख जो है 79 में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और IMP भी है, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप इसको। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान में ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। IMP लगाइए, आप नोट डाउन कर लीजिए आप इसे कॉपी में। और ये मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का,
है ना। 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में अगर भाषाओं की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों, है ना, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी दोस्तों। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। वहीं प्रारूप समिति के गठन की बात कर रहे हैं तो प्रारूप समिति का जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। तो 2 बैठक आपको जरूर याद रखना है ना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दोस्तों, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर बात करें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम कहें यहीं पर कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आप याद रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? पहले क्लियर किया कि संविधान बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान के 15 आर्टिकल को अंगीकृत कर लिया गया था दोस्तों। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? देखिए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है रिट जारी करने का, है ना। और इसके अलावा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं 90 क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। लघु संविधान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लघु संविधान संशोधन विशेष रूप से आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे दोस्तों, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और याद रखिएगा ये IMP है दोस्तों, IMP है, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, है ना। 51वां संविधान संशोधन आपको याद, क्वेश्चन नंबर है 91। और संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान का जो रक्षक है उच्चतम न्यायालय है दोस्तों, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं तो संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों? अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वो 11 है। कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य विशेष रूप से। और ये मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति में 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? मैंने पहले क्लियर किया कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। और ये आर्टिकल 52 जो है ये आपका भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, और 53 जो है ये आपका संघीय कार्यपालिका की शक्ति से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। मतलब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो आपके राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। क्लियर है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? IMP है दोस्तों, लगाइएगा, IMP लगाइए, इसे नोट डाउन कीजिएगा। राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों। क्लियर है, आप याद रखिएगा विशेष रूप से। वहीं हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे लंबा उल्लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान जो है इसमें आपको विशेष रूप से आपको याद रखना 395 अनुच्छेद और आपको 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था, संविधान में प्रथम जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था दोस्तों, है ना, भूमि सुधार से संबंधित था। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 106 संविधान संशोधन टोटल हो चुके हैं दोस्तों। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया था? देखिए संविधान निर्माण में जो समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे दोस्तों संविधान बनाने में। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की को भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा की बात कर रहे हैं तो मैग्ना कार्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लगाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। ये जो है भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों के वर्णन के कारण ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। 12 से 36 आपको याद रखना, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों?
सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 100 टॉप क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने कवर किया है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है आपको, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।